हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एमके अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजमत सर क्लासेस। तो आइए आज जो है 7th क्लास का बीज गणित स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। बीजीय व्यंजक क्या होता है असल में ये देखना है अपने को पहले। बेटा बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? तो कहता है अक्षरों के एक सार्थक संग्रह को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। अक्षर के एक सार्थक संग्रह को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। अब बीजीय सार्थक संग्रह क्या है? जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 2 के जगह पे 5 भी हो सकता है, कुछ भी, दुनिया की कोई भी नंबर हो सकती है, नहीं? जैसे a हो गया, फिर उसके बाद चर अचर का मेल हो गया, फिर उसके बाद जो है पद में व्यक्त कर दिए, इसको बांट चुके हैं हम। उसके बाद देखो, उसके बाद जो बात करेंगे अपन वो करेंगे बीजीय व्यंजक के पद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बीजीय व्यंजक के पद की बात करेंगे। बेटा बीजीय सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसका कोई परिभाषा ना हो। क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसका कोई परिभाषा नहीं हो? समझ में आ रही बात? दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी कोई परिभाषा ना हो। तो अब अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजक का पद पढ़ेंगे। बीजीय व्यंजक के पद में क्या कहा जाता है वो देखते हैं। कह रहा है कि वह बीजीय व्यंजक जो प्लस या माइनस चिन्हों में बटा हो, वह बीजीय व्यंजक जो प्लस या माइनस चिन्हों में बटा हो, उस प्लस या माइनस चिन्हों के द्वारा बटे हुए प्रत्येक खंड को उस चिन्ह के साथ उस बीजीय व्यंजक का क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। उसके क्या है वो पद? तो देखते हैं अपन एग्जांपल एक देखते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं, हम क्या लेंगे देखो, 2x² + 5x - 3। ठीक है, यहाँ पे आप परिभाषा पहले पढ़िए। तो इसमें दिया है कि वह बीजीय व्यंजक जो प्लस या माइनस चिन्हों में बटा हो, प्लस या माइनस चिन्हों में बटा हो। गौर से देखना है ना, प्लस या माइनस चिन्हों में। किस चिन्हों में? ध्यान से इस बात को बिल्कुल गौर से देखना है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना कि अब यार एक चीज है, यही चीज बीजगणित है। किसमें? 7th क्लास। फिर एंड में भी बीजगणित चलेगा। 9th में जाके इसी चैप्टर का नाम बहुपद पड़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुपद हो जाता है। 10th में जाके फिर इसी चैप्टर का नाम क्या होता है? बहुपद पड़ जाता है। और ये बहुपद में बहुत काम आने वाली है। अब जैसे 10th में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि किसको कहां से क्या करें, किस x को किस y के साथ गुना करें तो क्या होगा, x के को गुना करें तो क्या होगा। फिर उसके बाद उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसकी बेसिक जो होती है ना बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर होता है, नहीं? अपन इसीलिए अपन क्या करेंगे? बीजगणित पढ़ेंगे। तो बीजगणित में एक टुकड़ा क्या है, खंड क्या है, मेरा जो फार्मूला है वो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि ये जो बटे हुए प्रत्येक खंड है ना, खंड को मैं टुकड़ा बोल देता हूँ। और जाहिर सी बात है खंड को टुकड़ा ही बोला जाता है, नहीं बोला जाता है? खंड छोटे छोटे खंड मतलब छोटे छोटे टुकड़े। अब कह रहे हैं यहाँ पे उस प्लस या माइनस चिन्हों के द्वारा जब देखो किसी पद में किसी चर अचर संख्या के बीच में अगर प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाए तो वो टुकड़ों में बट जाता है। किस में बटता है? टुकड़ों में बट जाता है। और वही टुकड़ा खंड कहलाता है। वही टुकड़ा क्या कहता है कि अलग अलग पदों में विभक्त हो चुका है, बट चुका है, नहीं? तो अपन देखते हैं यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर ये जो बीजीय व्यंजक दिया है, इसके अंदर इसके बाद देखो प्लस का चिन्ह लग गया, इसके बाद देखो माइनस का चिन्ह लग गया, फिर उसके बाद एक और संख्या हो गई, नहीं हो गई, एक और पद हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस लगा, ये इन दोनों को बांट दिया, फिर इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह आ गया, मतलब ये दोनों बट गया। अब ये कितने टुकड़ों में बटा? 3 टुकड़ों में बट गया बेटे। कितने टुकड़ों में बटा? 3 टुकड़ों में बटा। यही कहता बीजीय व्यंजक का ये पद है। ये अलग अलग जो टुकड़े हैं ये बीजीय व्यंजक का क्या है? पद है। क्या है? पद है बेटे। समझ में आ गया बीजीय व्यंजक का पद क्या होता है? कहता है वह बीजीय व्यंजक जो प्लस या माइनस चिन्हों के द्वारा इसमें खंड में बटे हो,
उस प्लस या माइनस चिन्हों के द्वारा प्रत्येक खंडों में बटा हुआ टुकड़ा, मतलब जो बट गया होता है, वो बीजीय व्यंजक का पद कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अपने को बस ये समझना है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें जहां प्लस लगा टुकड़ा हो गया। क्या हो गया? टुकड़ा हो गया। मैं कहता हूं कि 2xyz, मैं क्या कहता हूं? 2xyz। अभी इसके बीच में क्या प्लस या माइनस कुछ भी लगा? एनीबॉडी? हो से मी? कुछ लगा क्या? नहीं लगा है। अगर मैं 2x और yz के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दूं, टुकड़ा हो गया कि नहीं हुआ? ये बेटा अलग टुकड़ा हो गया, ये अलग टुकड़ा हो गया। मतलब कहा कि एक पद ये हो गया, एक पद, उसी टुकड़े का नाम पद पड़ा, उसी टुकड़े का नाम पद पड़ा। थैंक यू सो मच।